जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सत्याग्रह स्टडी सेंटर पे। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि एमटीएस का पेपर 2 मई से स्टार्ट होने वाला है। 2 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो आप जानते हैं कि 2 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे पता है कि आप अपना प्रिपरेशंस जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिए होंगे। और आपके पास यदि एमटीएस में आपको जो नया पैटर्न्स देखा उसके अकॉर्डिंग देखा कि इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा ही कर दिया है, तो मस्ट होप आप समझ सकते हैं कि आप इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट आपका करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज से हम एक एमटीएस का नया सीरीज स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। उसमें देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे अप्रोचेज करते हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, या जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस आपका एग्जाम डेट 5/7/2022 में पूछा गया हुआ है एमटीएस नॉन टेक्निकल हवलदार एग्जामिनेशन में। ठीक है, और आज से हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहला सीरीज है मेरा है एमटीएस का प्रीवियस ईयर का। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्या है, आपको इंप्रूवमेंट और के सेंटेंस मतलब एरर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जेल इंग्रेडिएंट जो है वर्क वेल ऑन अ कर्ल्ड रिलैक्स एंड टेक्सचर, ठीक है, हेयर इन द लॉन्ग रन। ठीक, अब जैसा कि हम बात करें कि आपको ग्रामेटिकल एरर इसमें फाउंड आउट करना है, तो आपको दिखा यहाँ पे क्या, देखो जेल इंग्रेडिएंट जो होते हैं ना वो काम करते हैं वेव्ड और कर्ल्ड। कर्ल्ड मतलब क्या होता है, घुमावदार बाल, जो जैसे महिलाएं या तो फिर लड़कियां जो करती है अपने कर्ल्ड बाल को पूरी तरह से घुमाव देती है, तो वो क्या करती है, रिलैक्सेशंस करती है। और टेक्सस मतलब बनावट, झाटा को उसको बहुत सुंदर देती है। ठीक है, मतलब दिया है। इन द सेंस बात करें तो सेंटेंस मुझे यहाँ पे क्या दिखा, कर्ल्ड दिखा और वेव्ड दिखा। और ये कर्ल्ड और वेव्ड कुछ और नहीं, क्या है, V2 फॉर्म है। सेंटेंस टेंस का V2 फॉर्म है। और V2 फॉर्म क्या बोलता है, इन द सेंस सेंटेंस जब आप किसी भी सेंटेंस में V2 फॉर्म आएगा, और ये सब मेरा क्या वर्ब है, और वर्ब यदि दो V2 फॉर्म में है तो आगे भी V2 फॉर्म में ही जाएगा, इन द सेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म में लगेगा। तो पहला मुझे यहाँ पे दिखा रिलैक्स एंड टेक्सचर, यहाँ तो ये तो गलत लिखना है, मुझे आंसर होना चाहिए रिलैक्स्ड एंड कल्चर, जो आपका ऑप्शन 1 में सही है। ठीक है, तो इसने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बंदा इसने जो मतलब लिखा था उसका आंसर भी एक यहाँ पे दिया हुआ था, उसका सही था। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब हमें उस फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्वेश्चन है टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल डैश द डोर एंड देयर इज नो एडवांस बुकिंग। इन द सेंस यदि मैं बात करूँ, ये मुझे दिख गया कि सर ये प्रीपोजिशंस का क्वेश्चन है, प्रीपोजिशंस का क्वेश्चन है। और प्रीपोजिशंस हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करने के लिए। और ये VBI चैप्टर्स है, तो यदि आप इसको क्लियर नहीं किए होंगे तो एक बार फिक्स प्रीपोजिशंस और प्रीपोजिशंस को देख लें। और देखिए कि यहाँ पे टिकट्स इवेंट है जो, ठीक है ना, वो क्या बोल रहा है, अवेलेबल 8, मतलब कि इन द सेंस आप देखिए बात करें कि हम 8 का बात करें, 8 मतलब क्या, जैसे मान लिया जाए किसी चीज़ को आप मतलब उस स्थान पर रिलेट करता है, उसके स्थान से रिलेट करता है। इन मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक है, ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब होता है किसी को चूज करना, किसी को मतलब कि उसको मतलब 2 या 3 व्यक्तियों में ऑफ मतलब चूज करने के लिए सेंस में लगाते हैं। और टू मतलब होता है को। ठीक है, अब कहने का मतलब बोल रहा है जो टिकट्स इवेंट्स जो है ना, जो टिकट्स है इवेंट्स का, वो अवेलेबल आपके दरवाजे के सामने, दरवाजे पर है। ठीक है, और देयर नो एडवांस बुकिंग, आपको एडवांस जो ऑनलाइन वगैरह है वो बुक नहीं है। आपको यदि इवेंट्स के लिए टिकट चाहिए तो आपके डोर पे ही मिलेगा, तो इन द सेंस आपके घर पे मिल जाएगा। तो मेरा पहला ऑप्शन है कि 8 द डोर मतलब लगेगा इसमें, तो यहाँ पे मेरा पहला इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। तीसरा क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन, जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका मुझे देखना है कि क्या है गिवन द सेंटेंस में क्या दिया है, द किड्स हैव बीन पेस्टरिंग मी टू बाय देम न्यू टॉयज। अब देखिए बच्चे होते हैं तो जिद तो करते ही हैं, है ना, जिद इन द सेंस मतलब कि टॉयज मतलब खिलौना होता है। तो कोई मतलब बोलना चाह रहा है कि जो बच्चे हैं ना मुझे तंग कर रहे हैं नया खिलौना खरीदने के लिए। अब मुझे एंटोनिम क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द, मतलब इन द सेंस आपको बोले तो जो मतलब कि आपका जो अंडरलाइन जो किया हुआ है उस वर्ड को उल्टा। तो उल्टा मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए पेसिफाइंग, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है पेसिफाइंग मतलब होता है शांत करना। ठीक है, शांत करना, शांत के सेंस में। तो मुझे जैसे मान लीजिए कोई मुझे जब तंग कर रहा है, तंग करने का उल्टा मुझे क्या दिखेगा, शांत करना। तो मेरा पहला आंसर शांत करना ही सही है। यदि और ऑप्शन से बात किया जाए कि और ऑप्शन क्या है सर, तो देखिएगा आप यहाँ पे
परटर्बिंग जो है उसमें परटर्बिंग मतलब इसका कहीं सिनोनिम्स में उसका मतलब भी क्या होता है कि डिस्टर्ब करना, मतलब परेशान करने के सेंस में। ये तो इसका एंटीना मतलब सिनोनिम्स हो गया। बगिंग मतलब भी मेरा होता है गुस्सा दिलाना, मतलब कि बोल सकते हैं मतलब तंग करने के सेंस में होता है, तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया। ये दोनों मेरा इसका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। और टोरमेंटिंग मतलब होता है टू कॉज ऑफ पेन, मतलब दर्द देना, मतलब कहीं ना कहीं तीनों जो है पेस्टरिंग का सिनोनिम्स है। और एक ही ऑप्शन जो मुझे पेसिफाई दिख रहा है वो जो इसका एंटेनम्स है, मतलब शांत करने के सेंस में। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नो नीड। सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, यदि सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट करना है। और आंसर भी आपको दिया है ऐसे नो इम्प्रूवमेंट। अब कैसे क्यों दिया हुआ है इसको हम देखते हैं। क्या है, आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश व्हेन आई केम हेयर बट आई हैव बीन लर्निंग एंड कैन नाउ मेक योर माई सेल्फ अंडरस्टूड। देखो आई न्यू, देखो KNOW ये मेरा V1 फॉर्म है, KNEW ये मेरा V2 फॉर्म है, KNOWN ये मेरा V3 फॉर्म है। मुझे सेंटेंस का स्टार्ट में दिख गया सर सेंटेंस मेरा V2 फॉर्म में है ना। और V2 फॉर्म में है तो मतलब कि आई नो, मतलब मैं जानता था थोड़ा स्पेशल जब मैं कहाँ क्लासेस कर मतलब यहाँ पे आया था। व्हेन आई कम हेयर बट आई हैव बीन लर्निंग, मतलब मैं अब सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग मेरा क्या, ये सेंटेंस का कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है कि माई सेल्फ में सीख रहा हूँ अंडरस्टूड। अब मुझे दिखा कि सर आई न्यू दैट व्हेन आई केम, अब मुझे कम मेरा V फॉर्म है और मुझे V2 फॉर्म चाहिए। V2 फॉर्म क्या होता है कैम, ठीक है। और मुझे कैम ही दिखा, यहाँ पे वर्ब का कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो सेंटेंस में कोई मेरा कहीं भी मुझे एरर नहीं दिखा, तो इसका सेंटेंस थर्ड आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, क्योंकि वर्ब 2 यहाँ पे वर्ब 2 लगा हुआ है। आगे देखते हैं जो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है 5वां क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अब हमको देखना है कि क्या है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है कि अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, ऐसा बुक या ऐसा पेपर जिसको हाथों द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं। और उसको बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। मनुस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, जिसको हाथों द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर मेरा थर्ड हो जाएगा मनुस्क्रिप्ट, मतलब कि। और एडिशंस आपको पता है जो बुक्स निकालते हैं, एडिशंस मतलब क्या होता है कि फर्स्ट एडिशंस आपने बुक जब दुकान खरीदने जाते हो तो आपको दिखता है कि एडिशंस मतलब फर्स्ट एडिशंस आया, सेकंड एडिशंस आया, ठीक है। थर्ड देखिए पेपर बैग। पेपर बैग और कुछ नहीं होता, जब आप कोई बुक खरीदने के बाद जो फ्रंट ऑफ पेज रहता है ना, जो फ्रंट, उसी को हम बोलते हैं पेपर बैग, मतलब जो कवर होता है, कवर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, वो मेरा पेपर बैग होता है। तो मेरा तीसरा आंसर इसका 5वां का सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वन हु डाइज फॉर द नोबल कॉज। अब बच्चे देखो यहाँ पे क्या है, नोबल कॉज मतलब वैसे व्यक्ति या फिर वैसे लोग या वैसे जो नोबल मतलब क्या होता है, मतलब कि अच्छे काम के लिए मतलब अच्छे कारण के लिए मरते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेटियर, ठीक है। मेटियर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शहीद, इसका हिंदी होता है शहीद, ठीक है। मेट्रियार मतलब होता है शहीद। वन हु जो मतलब कि देश के लिए या तो फिर अच्छे कर्तव्य के लिए मरता है। और बाकी का ऑप्शन देखा जाए, देखो नार्सिसिस्ट मतलब होता है आपको जो अपने आप को पसंद करता हो, मतलब कि अपने सिवा किसी और को पसंद नहीं करता, उसको हम नार्सिसिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो अपने आप को पसंद करता हो। तीसरा ऑप्शन देखिएगा बूचर मतलब आपको नहीं देखता है, बूचर मतलब कि कसाई होता है, मतलब कि जो मतलब कि मांस मतलब कि आपको चिकन वगैरह जो मतलब आपको देखते होंगे जो काटते हुए देखते हैं, उसको बूचर बोलते हैं, ठीक है। और हेरेटिक होता है वन हु बिलीव इन समथिंग अपोजिट, इन द सेंस जो मतलब आपका कस्टम रीति रिवाज जो चल रहा है ना, और उससे विपरीत सोचना, कस्टम के विपरीत सोचना ही मेरा क्या होता है, हेरेटिक होता है, ठीक है। कस्टम के विरुद्ध मतलब कि सोचना हेरेटिक होता है। तो मेरा ऑप्शन तीनों मतलब कि ये है, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेट्रियार, वन हु डाइज आर नोबल कॉजेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन द केस नो इम्प्रूवड नो डिड, सेलेक्ट द नो इम्प्रूवमेंट। अब देखना
अब मुझे क्या है, देखो आगे भी हम जानते हैं, आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग एन इन्वेस्टर फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोल रहा है कि मैं इन्वेस्टर को ढूंढ रहा हूँ, मतलब कि इन्वेस्ट कहाँ, मतलब कि मैं ढूंढ रहा हूँ, ट्राई टू फाइंड मतलब कि ढूंढ रहा हूँ इन द सेंस अब्रॉड के लिए, जो मुझे इन्वेस्ट कर दे वहाँ जाने के लिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एरर मुझे दिख गया, सर क्या दिखा, सेकंड मुझे आंसर दिख रहा है, तो आंसर क्या रीजन है इसको देखने के लिए, हम जब सेंटेंस में जब पढ़ते हैं तो मुझे एक दिखता है कि सर 2+V1 फॉर्म, 2+V1 फॉर्म, ठीक है। और ये मेरा क्या होता है, इन्फिनिटिव, ठीक है, ये होता है इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव और कोई कुछ और नहीं होता तो वह फॉर्म है, लेकिन मुझे चाहिए होता है नाउन, ठीक है, नाउन इसको बोलते हैं, भव को फॉर्म पे ही नाउन बोलते हैं, ये बोलते हैं बनावटी नाउन। अब आई एम ट्राइंग टू, अब टू मुझे दिखा सर, टू के बाद मुझे हमेशा चाहिए किसको, V1 फॉर्म में, और वो मेरा फॉर्म क्या है इसमें, फाइंड, एक ही जो है मुझे ट्राइंग टू में, ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ऊपर इंप्रूवमेंट तो चाहिए, ये भी गलत हो गया, ट्राई टू फाइंड कभी नहीं होगा, क्योंकि इज एम जो आर होते हैं वो मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म को दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म को, तो मुझे एम के साथ आगे आगे ट्राइंग हमको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और कुछ नहीं होता, V+ING फॉर्म होता है जो हमको कंटिन्यूअस को दर्शाता है, तो कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग ट्राइंग टू सही, ठीक है, लेकिन टू के बाद मुझे फाइंड चाहिए था जो ऑप्शन 2 में दिया था, इसलिए मेरा जो 7 का है दूसरा आंसर सही होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं सॉरी 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्या है, देखिए ये भी हमको क्या चाहिए सॉरी, पार्ट द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन द ऑप्शन, वन ऑफ द कंटेन्स एरर, यदि आपके एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है, एरर फाइंड करना है। अब देखो, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, ठीक है, गिव अस ऑयल एंड द लीव आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। देखिए सीड्स जो है, जो सीड से मस्टर्ड जो प्लांट्स किए जाते हैं, जो हमें गिफ्ट्स देते हैं, जो ऑयल देते हैं, ऑयल मतलब तेल होता है, एंड लीव्स आर यूज्ड इन वेजिटेबल, और वैसे प्लांट्स जो हमको हम उसके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, वेजिटेबल्स के लिए, जो लीव्स मतलब क्या होते हैं, पत्ते, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ देखना, सब्जेक्ट मेरा है यहाँ पे प्लांट्स, PLANTS, और प्लांट्स मेरा क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है ना, यहाँ प्लांट्स मुझे प्लूरल दिख गया, तो मुझे आगे भी जो भी, अब हम देखिए सब्जी बनाने के लिए एक पत्ता तो हम कभी यूज नहीं करते, एक पत्ता में क्या आप सब्जी बना सकते हो, कभी नहीं बना सकते हो, तो मुझे चाहिए ऐसा मतलब बहुत सारे पत्ते चाहिए, ठीक है। देखिए नाउन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल से क्वेश्चन दिया है, तो जो लीव है ना, एक सिंगल पत्ते का दिखा है यहाँ पे, आप भी देख सकते हो कि कभी भी लीव, LEAV, लीव जो होता है, लीव्स होते हैं, वो मुझे क्या फॉर्म देते हैं, आर मेरा प्लूरल है, क्योंकि सिंगुलर मतलब हेल्पिंग वर्ब मुझे आर दिखे, तो मुझे लीव्स दिखेगा यहाँ पे, लीव्स ना कि लीव होगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एरर थर्ड फॉर्म है, यदि इसका सही फॉर्म्स होगा लीव्स होगा, ठीक है। तो इसका मुझे एरर दिख गया सर, थर्ड पार्ट में एरर है, जहाँ द लीव, तो मेरा आंसर इसका थर्ड हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर मुझे दिया हुआ है वही, आपको ऑप्शन देखना है कि एरर है, एड वर्कर हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रिफ्यूजीज कैंप। देखो एड मतलब क्या होता है जानते हैं, एड AID मतलब सहायता होता है, सहायता, ठीक है, एड मतलब होता है सहायता। तो जो एड वर्कर्स होते हैं ना, एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड मतलब कि हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटी, मतलब बहुत सारा क्वांटिटीज़ में क्या फूड जो खाना था वो कहाँ पे पहुँचाए, रिफ्यूजी कैंपस में मतलब पहुँचाए, मतलब जो रिफ्यूजी कैंपस होते हैं मतलब बहुत सारा, मतलब कि मान लिया जाए बाढ़ग्रस्त एरिया है, और बाढ़ग्रस्त एरिया को मतलब कि वहाँ पे कैंप बनाया जाता है जहाँ लोग मतलब कि सहायता पहुँचाया जाए दूसरे के जो है, तो एड वर्कर्स जो है ना, सहायता करने वाले वर्कर्स मतलब कामगार जो होते हैं वो हमको पहुँचाए वहाँ पे, ठीक है। अब एक बात मुझे दिख गया यहाँ पे कि सर जो वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड जो है ना, वो ऑन द रिफ्यूजी जो है वो मेरा एरर है, ऑन कभी भी इन सेंस में मुझे क्या दिखेगा, अभी पहला क्वेश्चन देखा प्रीपोजिशन में, सर यदि किसी के दूर या किसी के घर आपको जाना है, या तो किसी का वो चीज़ें यदि संबंध बताना है, तो संबंध में मुझे यदि किसी फास्ट कंट्रिकल स्थान के बात, उस वहाँ पे हम एट का प्रयोग करते हैं, ना कि ऑन का, है ना। तो मुझे यहाँ पे सर, यहाँ पे खुद आप देखो कि यहाँ पे आपने देखा है कि फूड ऑन लगाया है, क्या लगाया है, फूड ऑन लगाया है, तो फूड ऑन के एरर नहीं, यहाँ पे गलत है सर, यहाँ पे फूड एट होता ना तो मेरा सेंटेंस सही हो जाता। तो मेरा क्या है, एड वर्कर्स हैव बीन डिलीवर वास्ट क्वांटिटी फूड एट द रिफ्यूजी कैंप, ठीक है,
तक पहुंचाया, ना कि ऑन के द्वारा या किसी के द्वारा, मतलब तक पहुंचाने की क्रिया को ही हम एट यहाँ पे लगाते हैं। तो मेरा यहाँ पे आंसर सर दिख गया सर, इंप्रूवमेंट तो चाहिए मुझे कहाँ पे, ऑन द रिफ्यूजी कैंप पे। इसके कारण मेरा आंसर 9 का तीसरा सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिएगा, पहला क्या दिया, फ्लेबी, है ना। फ्लेबी मतलब होता है थुलथुल, इन द सेंस, जैसे मान लिया जाए ना कि थुलथुल इन द सेंस, कोई आप किसी व्यक्ति को देखते होंगे तो व्यक्ति में मतलब कि मतलब बहुत सारा मांस जो होता है आपको दिखते हुए दिखेगा, लटकते हुए दिखेगा, मतलब कि एक साथ मोटापा बोल सकते हैं। थुलथुल के सेंस में मतलब कि आपका जो वो चीज़ें, गाल फूल जाना, जो लाइन में थोड़ा मांस आ जाना, उसी को हम बोलते हैं फ्लेबी। मतलब क्या होता है, थुलथुल, थुल थुल थुल, ठीक है, थुलथुल होता है, फ्लेवी मतलब थुलथुल होता है। तो मुझे इसका एंटीनम चाहिए, मतलब कि इसका उल्टा चाहिए, मतलब कि जो मतलब कि थुलथुल दिखता हो, यदि इसको हम यदि पूरी तरह से फिट बोल सकते हैं उसको, तो उसका एंटीनम्स हो जाएगा। लॉन्ग मतलब को पता है, प्लम्प मतलब पता है, ठीक है। प्लम्प आपको दिखेगा, आपको कहीं आप थुलथुल ले जाना, प्लम्प जो है ना, थुलथुल का क्या है, सिनोनिम्स है। प्लम्प मतलब ही होता है थुलथुल, मतलब कि हर जगह से मांस बढ़ जाना, एकदम उसका होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म है ना, फॉर्म क्या होता है, एक फॉर्म होता है एकदम परफेक्ट, क्या होता है, परफेक्ट। मतलब किसी बॉडी को एकदम पूरी तरह से यदि मान लिया जाए ना कि परफेक्ट है, तो परफेक्ट, जैसे हम किसी एग्जांपल दे दिया जाए, तो कोई हीरो का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको दिखेगा, आपको टाइगर श्रॉफ जो है वो पूरी तरह से अपने आप को फिट रखते हैं या फिट हैं, तो उसका जो आपका जो आपको फैट्स दिखेगा एकदम पूरा सही परफेक्ट में दिखेगा। तो इन सेंस में उसको हम बोलते हैं फॉर्म, और फॉर्म इसका यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, ठीक है। गिवन इडियम्स जो है, अब मुझे इडियम्स क्या होता है, मतलब कि उसका मीनिंग निकालता है, क्या है, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। अब देखो, ट्रेड मतलब होता है क्या, व्यापार, है ना। और यदि व्यापार को यदि आपको बढ़ाना है आगे, तो ट्रिक्स कुछ ना कुछ तो चाहिए। आप देखो, कुछ ना कुछ तो आपको रिलेट करके याद रखना। एंटेनम, सिनोनिम एंड सॉरी, जो इडियम्स होते हैं ये आपके मतलब लिखते तो कुछ और है, इसका अर्थ कुछ और होता है। तो इसको हमको रट्टा मारने के अलावा कुछ चारा नहीं बनता, लेकिन हाँ, चीज़ों को थोड़ा रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको आसानी हो जाएगा। क्या दिया हुआ है कि ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, मतलब क्या है, व्यापार करने के ट्रिक्स जो होता है ना वो। अब मतलब क्या है, यदि आप व्यापार को आगे बढ़ाओगे तो इसका मतलब क्या है, आपको मतलब उसके पास स्किल्स होगा कोई भी चीज़ के लिए। यदि आप किसी को मान लिया जाए कि 10 रुपया को आप 200 रुपये में बदल दे रहे हैं, तो कुछ तो स्किल्ड होगा आपके पास उसको बदलने के लिए, कुछ तो थिंकिंग होता ना। तो इसी को तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मतलब व्यापार को मतलब बढ़ाना, इन द सेंस क्या है, आपके पास एक स्पेशल स्किल्स होगा, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो होगा सही मीनिंग होगा स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। तो इसका आंसर तीसरा सही है, ठीक है, और सही भी है, इसका आंसर सही है, और एसएससी भी जारी सही किया हुआ है, तो इसका आंसर मुझे सही मिल गया। देखो, अप्रोचेस होना चाहिए, बस थोड़ा थिंक में थोड़ा डेवलप होना चाहिए कि आप क्या सोचते हो और कैसे बनाते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 12वां क्वेश्चन, ठीक है। 12वां क्वेश्चन मुझे दिखा, क्या दिखा, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, मतलब कि समान अर्थ मुझे चाहिए। देखिए, ऑक्लूड, है ना, ऑक्लूड मतलब होता है मेरा हिंडर, ठीक है, हिंडर बोलते हैं उसको, मतलब कि बोल सकते हैं इसको मतलब रुकावट डालना, ठीक है। हिंडर मतलब होता है, इसका मतलब होता है मतलब कि सिनोनिम्स होता है किसी चीज़ में रुकावट डालना, ऑक्यूलेट करना, हिंडर। इसका सिनोनिम्स यदि बात करें तो HI, इसका हिंडर हो जाएगा, HINDER। और यहाँ पे सिनोनिम्स से पूछा हुआ, हिंडर मतलब कि रोकना किसी चीज़ को काम करने के लिए, मतलब कि उसको मतलब कि ऑब्स्टेकल डालना, ऑब्स्टेकल्स भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट्स भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट सिनोनिम हो जाएगा। तो आपको इसका सिनोनिम पूछा, और देखो चौथा ऑप्शन भी ऑब्स्ट्रक्ट्स दिया हुआ है ना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है कि बाधा डालना। फैसिलेट तो उसका एंटीनम हो जाएगा। एंटीनम क्या, एंटीनम क्या होगा, मतलब जो रुकावटें आता है उसको दूर कर देना, फैसिलेट करके। तो उसको ये क्या हो गया, मुझे प्रमोट भी इन द सेंस यदि बात करें तो प्रमोट भी क्या है, उसको प्रमोट करना, उसको मतलब बाधा से उसको रोक के आगे बढ़ा देना, इसका ये दोनों सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। तो मुझे आंसर चौथा है सही है, ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब बाधा डालना, रुकावट डालना, बाधा डालना, बाधा डालना या रुकावट डालना, ठीक है। तो इसका हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। हाँ, ये तो आपका बहुत VVI क्वेश्चन है। अब आपको इसमें कंफ्यूज अब होते हो, तो मैं सब सारे क्लियर करवा देता हूँ कि आपका सही सही क्या है। देखिए, इमिग्रेंट कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, एमिग्रेंट होता है, EMIGRANT,
RANT। इमिग्रेंट मतलब होता है प्रवासी, प्रवासी, ठीक है। इमिग्रेंट मतलब होता है प्रवासी। अब देखना करेक्टली स्पेल्ड है क्या है, साविस्ट। साविस्ट मतलब क्या होता है, मतलब घमंड, अपने मतलब कि घमंड करना, उसको बोलते हैं साविस्ट। इसका साविस्ट स्पेलिंग तो सही है। देखो कंटेम्परेरी मेरा गलत है। कंटेम्परेरी का क्या होता है, CONT, ठीक है, TEMPORARY, कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी जो होता है उसको बोलते हैं समकालीन, समकालीन मतलब समान, मतलब कि जो स्टेट, जैसे मान लिया जाए ना, किसी को एग्जाम्पल की तरह बात कर लेना, तो मेरा समकालीन क्या होगा, जितेंद्र जो थे, जितेंद्र मूवी का जो जितेंद्र हीरो थे और ये धर्मेंद्र जो थे, ये दोनों सेम मतलब कि कंटेम्प्रेरी थे, उस सेम युग के हीरो थे, तो उसको हम समकालीन बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देखना कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन भी मेरा गलत है, तो यदि कॉस्मोपॉलिटन का सही आंसर आपको देखिएगा, तो कॉस्मोपॉलिटन का आंसर यदि होगा COSMOP, ठीक है, P होता है, इसके बाद होता है LITION, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन्स होता है, पो नहीं होता है, PO नहीं होता है, पोलिटन होता है, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। और कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है पूरे दुनिया को अपने घर, मतलब कॉस्मोपॉलिटन होता है ना कि कोई ऐसा इंसान जो मतलब कि उसका सबको अपना मानता हो और सबको अपना मतलब घर की तरह ट्रीट करता हो। ये इंडिया भी उसके लिए घर लगता है, कोई फॉरेन कंट्री भी उसके लिए घर लगता है, उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, जो मतलब कि पूरी दुनिया को अपना घर मानता हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन है कि आगे देखो, फिर आपको दिख गया, आपको यहाँ पे क्या है, एरर ऑर्डर फाइंड करना है आपको। समटाइम्स आई एक्ट या लाइक अ फूल एंड शी हैज टू स्टेप इनटू सेव मी। देखो समटाइम्स मैं क्या एक्ट मतलब क्या होता है, मतलब कि बिहेवियर करना, लाइक अ फूल मतलब फुलिश मतलब क्या होता है, बेवकूफ़ बिहेव करना, लगना, ठीक है। एंड सी हैज़ जो है टू स्टेप इनटू सेव मी, और वो चाहती है कि मुझे स्टेप सेव करने के लिए, इन द सेंस क्या हो गया, देखो यहाँ पे मुझे फिर एक प्रीपोजिशन, देखो प्रीपोजिशन बहुत अच्छा चैप्टर है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से रीड करना। आप देखना प्रीपोजिशन से, आप इसमें थर्ड चैप्टर 3 चैप्टर में मुझे सॉरी 3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से मिल गया। देखो सेप्ट इनटू मतलब क्या होता है, इनटू मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे, मतलब कि स्टेट चेंज होना। स्टेट चेंज होना मतलब जैसे मान लिया जाए आप नदी में कूदते हो, तो मतलब क्या स्थल से आप कहाँ जल में जाते हो, तो कहाँ आपका स्टेट चेंज हो गया, इनटू में चेंज हो गया, तो वह पानी, आप स्थल से चले गए पानी में चले गए, उसको हम उस समय में हम इनटू लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू मुझे एरर दे गया सर, इनटू मैंने, मेरा यहाँ पे आंसर नहीं होगा, आंसर होगा कहाँ पे, इन। क्या होगा, क्योंकि हैज टू स्टेप जो है, तो देखो मेरा V1 यहाँ पे इन्फिनिटिव दिख गया, और टू इनटू नहीं होगा, इन सेव में होता है, ठीक है। एक फ्री पोजिशन से क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनटू ना रख के यदि इन रहता ना, ये सेंटेंस सही होता, तो यहाँ पे मुझे एरर यहाँ पे दिख गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। देखो मैल, एक वर्ड मुझे होता है मैल, आप यदि बात करोगे ना, मैल, मैल और कुछ नहीं होता, नेगेटिव वर्ड होता है। मतलब क्या होता है, मैल मतलब खराब, ये रूट वर्ड है। आपको आप यदि प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि मैल वर्ड सर होता है खराब। और मेलगिंस मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, नाम खराब करना। मेलगिंस मतलब क्या होता है, नाम खराब करना। आपका जो नाम खराब करना चाहता है ना, उसको हम बोलेंगे मेलगिंस, ठीक है। तो सिनोनिम्स बता रहा है, तो देखो अप्रूव करना, मेरा देखो बेनिफिट करना, ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया। कमेंड करना, कमेंट मतलब क्या होता है, तारीफ करना। एक देखो कमेंट होता है एक ठीक है, तो इसको कमेंट मतलब होता है तारीफ करना। अप्रूव मतलब होता है, मतलब इसको आगे सेंस। बेनिफिट्स मतलब भी इसका मतलब क्या। अब उसको सिनोनिम्स पूछा हुआ, मतलब कि नाम खराब है सेंस में, एक ही मुझे दिख रहा है क्या, बेसमिर्च। बेसमिर्च मतलब क्या होता है कि आपका क्या मतलब कि आपको जो नाम खराब करने वाले लोग सेंस में होते हैं ना, इसका सिनोनिम से यदि बात करें तो मेरा बेसिस होता है। 15 का आंसर मेरा 3 है, और 3 ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वां क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस इन द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब वन ऑफ द चिल्ड्रेन स्टूड, है ना, सेकंड फॉर्म दिखा एट द डोर टू डैश इफ ही सॉ द क्या ऑपरेटर कमिंग हु वाज एन ऑफिसर ऑफ द स्पिरिचुअल कोर्ट। देखो स्पिरिचुअल्स कोर्ट जो होता है ना, देखो स्पिरिचुअल्स कोर्ट मतलब कोर्ट के बारे में बात कर रहा है ना, कुछ स्पिरिचुअल्स कोर्ट। स्पिरिचुअल्स कोर्ट क्या होता है कि वन हो चिल्ड्रेन या स्टूड, जो मतलब कि एबेटर मतलब देखो ऑपरेटर मतलब होता है ना कि आपको स्पिरिचुअल सिख मतलब जज के सेंस से बोलते हैं कि बहुत धार्मिक जज होते हैं, उसको ऑपरेटर बोलते हैं। जो मतलब कि अब एक बात बताना, ऑप्शन में देखोगे तो गिव एक नोटिस दिख रहा है हमको, एक गिव एडवाइस दिख रहा है, एक दिख रहा है गिव थॉट दिख रहा है, गिव अ हैंड।
अब कभी कोर्ट के टर्म्स में ना आपको कोई एडवाइस देने के लिए नहीं बुलाता है, ठीक है, कोई बुलाता है या तो कोई थॉट देने के लिए नहीं बुलाता है। यदि आप एक ऑप्शन अप्रोच भी लेके चलोगे ना, तो मुझे सर एक ही ऑप्शन दिख रहा था, क्या सर, टू नोटिस। कोई भी यदि जो कहाँ पे ऑफिसर्स जो स्पिरिचुअल कोर्ट के थे, क्या ऑपरेटर मतलब जज के सेंस में, तो वो क्या किए हैं, चिल्ड्रन स्टूड को जो था उसको डोर पे बुलाया, क्या कि नोटिस के लिए भेजा था, कि नोटिस दिया गया था, ठीक है। इसका आंसर मेरा पहला आंसर है, इन्होंने गलत लगाया है, ठीक है। तो गिव एडवाइस के लिए नहीं, कभी भी आपको कोर्ट जो बुलाएगा नोटिस के लिए, यदि यहाँ से अप्रोच के भी ले जाता तो मेरा आंसर यहाँ पे सही हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मेरे इडियम्स है। इन अ नट सेल, ठीक है, इन अ नट सेल, इन द सेंस बात करें ना, नट सेल मतलब आपको देख रहे हैं, नट नट मतलब क्या होता है, मूंगफली, मूंगफली का दाना, है ना, तो छोटा, बहुत छोटा, बस याद रखना, ट्रिकी है। ट्रिक क्या है इसका, देखो, बहुत छोटा, बहुत छोटा इसका, ठीक है, इन अ नटसेल। तो मुझे इसका मीनिंग सेलेक्ट, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग चाहिए। तो देखो, एक्सट्रीमली प्लेड तो हो ही नहीं सकता, अंडर प्रोटेक्शन तो हो नहीं सकता, विदाउट डिले भी नहीं हो सकता, टू बी वेरी, जिसको बोल सकते हैं ना इन अ नटसेल। बहुत बीबी आई है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो प्लीज़ इसको याद करके रख लीजिए। इन अ नटसेल मतलब होता है टू ब्रीफ, मतलब बहुत छोटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 18वां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज द वर्ड ऑफ सॉल्यूशंस द गिवन द वर्ड। क्या है, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर केप्ट, ठीक है, ऐसी जगह जहां अपने गवर्नमेंट मतलब कि रिकॉर्ड्स रखती है, मतलब छुपाती है, या फिर मतलब अब सेफ के लिए रख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आर्कीव। क्या बोलते हैं, आर्कीव। आर्कीव ये आपको हर जगह मिलेगा, आपको मोबाइल फोन में मिलेगा, जब आप व्हाट्सअप चलाते होगे ना, यदि आपको किसी का हाइड करना होगा ना, उसमें क्लिक करके देखिए कि आर्कीव फाइल मिलेगा। मतलब क्या, ऐसा रिकॉर्ड जो आपको सुरक्षित रख सकते हैं, आपको छुपा के रख सकते हैं, आपको दूसरे को दिखाना नहीं है, तो उसको आर्कीव बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आई क्वेश्चन से बहुत बार पूछ चुका हुआ है, ठीक है, तो प्लीज़ इसको याद रख लीजिएगा। क्लॉक रूम मतलब होता है, क्या होता है कि क्लॉक रूम मतलब कि जिसे मान लिया जाए, मतलब कि सामान रखने की कक्ष, जो मतलब कि सामान, उसको बोलते हैं, ठीक है। कैच जो डेटा होता है, आपको पता है कि कैच करके रखता है, वो सब कैच डेटा। आप यदि कोई साइट चलाए तो साइट में देखते होंगे कि कैच डाटा इंक्लूड हुआ है, तो उसको आप रिफ्रेश करते हो तो कैच डाटा वहाँ से हटता है। तो ये इन्होंने ऑप्शन सही लगाया है, कैच मतलब आर्कीव होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 का, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गम। अब अपग्रेड करना, ये तो आपको सबको ही पता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अपग्रेड करना, अपग्रेड मतलब क्या, उसको मतलब कि बढ़ाना के चरण में उसको बोल सकते हैं। तो एंटीनम पूछा हुआ है, एडवांस इसका सिनम्स हो सकता है, ठीक है। देखो, एलिवेट, आपने देखना एलिवेटर, देखना आपने जब कोई मॉल वगैरह देखा होगा, या तो फिर आपने देखा होगा एक एक्सकलेटर, सॉरी, वो देखा होगा आपने, एलिवेटर जो होता है मतलब कि ऊपर चढ़ाना। क्या होता है, इसका मतलब होता है ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना, ठीक है, इसका मतलब तो ऊपर चढ़ना। तो ये भी मेरा क्या सिनम दिखा, तो इसका एंटेनम्स मुझे बात करें तो डिमोट करना। डिमोट करना मतलब क्या, नीचे की ओर लेके जाना उसको, मतलब कि बोल सकते हैं उसको मतलब कि मतलब एक इसका यदि सिनम पूछेगा डिमोट का क्या होता है, एंटेनम्स का हो जाएगा प्रमोट, प्रोमोट, ठीक है। तो ये मेरा आंसर तीसरा है, और इन्होंने तीसरा ही सही लगाया। बहुत अच्छा इन्होंने पेपर लगाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने, इन्होंने का अप्रोच बहुत अच्छा है। होप सो इनका तो MTS में हो गया होगा। आगे देखते हैं कि 20वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 20वां क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। फिर आपको करेक्टली, देखो आपको वोकैब सेक्शंस बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। आपने वोकैब से देखा कि बहुत सारा क्वेश्चन था जो वोकैब ट्रिकी से आपको सॉल्व हो जाता, तो एक तो 50% का वेटेज दोनों रखता है, ग्रामर और 50% वोकैब। तो मस्ट आपको क्या है कि आपको वोकैब सेक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना। यदि वोकैब अच्छा है तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होगा, और अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा है तो आप क्वेश्चन का अप्रोचेज बहुत अच्छा होगा, ठीक है। देखना, मुझे करेक्टली स्पेल्ड दिखाया, ठीक है, करेक्टली देखो। आगे का देखते हैं कि करेक्टली, तो आप देखो यहाँ पे देखो, बेजर है ना, बेजर का स्पेलिंग में मेरा क्या है पे कि डबल आर नहीं होता, ठीक है। बेजर का स्पेलिंग होता है BAZARE, ठीक है, बेजर, और इसका मतलब होता है चरित्र। यदि बात करें हिंदी में, इसका होता है चरित्र, ठीक है। और अगला देखना, देखो ना, इनफॉक्सेशंस मतलब क्या होता है, इन्फेक्चुएशंस मतलब यहाँ पे इधर दिख रहा है INFATU, ये TIO इसने लिखा हुआ है, इन्फेक्शंस, ठीक है। अब यदि इसका मैं सही करूँ आंसर, इसका सही, तो इसका यदि क्या करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको बता देता हूँ, INFATUAI, ठीक है, TUITION, इन्फेक्चुएशंस का यदि सही बात करें तो INFATUA, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, TUA जो है ना, TUA के बाद आई नहीं होगा, आई, अब देखो इसका आंसर हो जाएगा INFATUA,
TION, इन्फेक्चुएशन। इन्फेक्चुएशन मतलब आपको पता ही है कि इन्फेक्चुएट करना, ठीक है। अब देखो फॉर्चुनेट तो बहुत अच्छा आसान था, फॉर्चुनेट भी इसमें एरर है मुझे दिखा। फॉर्चुनेट का स्पेलिंग होता है FORTUNATE, फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट आई तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे एक परफेक्शन था, तो सर सही आंसर था परफेक्शन का इसका करेक्ट नेम, ठीक है। तो आज हम देखें 20 क्वेश्चन जो MTS का पहला सीरीज था। यदि आप बात करें कॉम्प्रहेंशन का, कॉम्प्रहेंशन जो होता है, आपको मैं इसका आंसर्स क्लियर करते जाता हूँ कि आंसर इसका सही क्या क्या है, ठीक है। देखो यदि इसका पढ़ा जाए तो आप पढ़ते देखते, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैज डैश द प्लेजर, शांत बोलते हैं, प्लेजर्स मतलब होता है शांत, पॉजिटिव बोलते हैं मतलब कि पॉजिटिव स्टेट्स मतलब कि बोल सकते हो, माइंड आर बेटर फॉर द आवर हेल्थ। यदि सेंटेंस पढ़ के हम देखें और 4 ऑप्शन देखें, एडमिनिस्ट्रेटेड ऑर्केस्ट्रा, डिफरेंशिएटेड और या फिर डेमोन्स्ट्रेटेड। देखो TED सब में लगा हुआ, तो ऐसा नहीं कि वर्ब है, मुझे चाहिए डायरेक्ट। देखो मुझे मेन वर्ब मुझे मिल गया रिसर्चर्स। रिसर्चर मतलब क्या होता है, जो खोज पड़ताल करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। हैज पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट मतलब अवस्था, मुझे यहाँ पे दिखा। अब देखना दैट, मुझे दैट से मुझे क्या दिखता है, कंक्लूजन करते हुए दिखता है कि ऐसे। अब मुझे आंसर चौथा ही सही है। चौथा मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है, क्या होता है डेमोन्स्ट्रेट मतलब बकाया दिखाया गया है, मतलब कि रिसर्चर्स जो होता है ना, कि आपको पूरी तरह से बकाया दिखाया है क्या, कि एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स जो है बकाया दिखाए हैं क्या, शांति और पॉजिटिव जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, बेटर ऑफ हेल्थ। यदि आपका स्टेट ऑफ माइंड्स और पॉजिटिव वेव जो होते हैं या पॉजिटिव चीज़ें होते हैं ना, आपको हेल्थ को बहुत अच्छी रखता है। यदि अच्छा सोच हो तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा और शांत भी रहोगे आप। यदि अच्छा मतलब कि आप हेल्थ मतलब शांत नहीं हो या तो अच्छा सोच नहीं सोचते हो, पॉजिटिव माइंड्स नहीं रखते हो, तो आपका हेल्थ हमेशा कहीं ना कहीं बिगड़ते दिखेगा। तो मुझे पहला का आंसर सर कितना क्या सही है, चौथा आंसर सही है, और उन्होंने चौथा ही लगाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला लाइन देखते हैं, पढ़ते हैं, अगला देखते हैं। द न्यू इंटेलिजेंट पर्सन टू हेल्थ इज नॉट ओनली मोर पावरफुल बट आल्सो हैज़ नो साइड इफेक्ट। यदि अब देखना उसका मतलब क्या है कि आप जैसे उसके बाद देखना कि साइड इफेक्ट्स है, सेंट्रल ऑफ द क्लेम आर रिसेंट फाइंडिंग दैट इवन गेटिंग द एजुकेशन ऑफ मेड एड एज अ मच 10 years टू योर। देखो सेंडेटरी, इसका आंसर हो जाएगा सेंडेटरी मतलब क्या होता है, गतिहीन कर देना, मतलब धीरे कर देना। पहले के 10 देखना जो 10 ईयर एगो जो बात करें ना, मैच 10 ईयर की बात करें, योर जो गति जो चीज़ें हैं ना वो पूरी तरह स्लो कर दिया है, आपके एजुकेशन को स्लो कर दिया है, आपके जो फाइंडिंग्स ऑफ क्लेम जो होता है वो आपको मतलब कि सोचेज को है वो क्लेम कर दिया है। तो ये अवस्था है, आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में लोग शिकार होते ही जा रहे हैं कि चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपका एक फ़ोन मोबाइल है, यदि यूटिलाइज यदि अच्छा करे तो ठीक है, नहीं तो यूटिलाइज नहीं करे तो आपको 2 दिन फ़ोन नहीं दिया जाए तो आप तो पूरी तरह से पूरी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं पूरा मेरा क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो ये क्या सेंडेटरी कर दिया, आपको गतिहीन कर दिया, धीमा कर दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर तीसरा सही है और इन्होंने तीसरा सही लगाया है, बहुत अच्छा अप्रोचेस है इनका। अगला देखते हैं 24वां क्वेश्चन है, सॉरी देखना आगे क्या है। दैट द वे नेशनल ज्योग्राफिक फीचर जॉन डे रोसेन, जो एक वैज्ञानिक नाम है, इन दिस बुक था इन इनक्रेडिबल मशीन्स विच इज द डिस्कस ओल्ड एज, ठीक है, डी रोशन एंड अगेंस्ट कंटिन्यूड टू पेन अंटिल द वीक ऑफ द ही डाइड एज 91, ठीक है। द बुक नोट्स सम साइंटिस्ट बिलीव द क्या रिट्रीटमेंट टू आ क्या क्रिएटिव लाइफ स्टाइल, जो मतलब कि क्रिएटिव लाइफ मतलब देखो नेटिव डिस्क्रिमिनेटेड मतलब आपको पता है डिस्क्रिमिनेट करना मतलब क्या करना, मतलब उसको मतलब हटा देना, उसको मतलब पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेट कर देना, ग्रुप से निकाल देना। एग्जीग्रेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बात करना, एग्जीग्रेट मतलब बढ़ा चढ़ा कर बात करना है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब आपको पता है ये सब। नेटिव मतलब क्या होता है, जन्म स्थान जहाँ आप लोग जन्म लेते हैं उसको बोलते हैं नेटिव। नेटिव प्लेस क्या है आपका, उस जहाँ मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ है उस सेंस में। तो जो क्रिएटिव, मुझे आंसर क्रिएटिव सही है। क्रिएटिव लोग जो होते हैं ना, क्रिएटिव लोग वो ज़्यादा जीते हैं, जो मतलब कि कम सोचने वाले लोग हो। वैसे लोग हमेशा मतलब कि एनर्जेटिक होते हैं, या तो उसको ज़्यादा एज होता है जो माइंड क्रिएटिव रखते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। देखना वैसे लोग हमेशा बहुत जल्दी चले जाते हैं जो क्रिएटिव मतलब देख एक एज इसके बाद इंसान मतलब पूरी तरह से मतलब कि
डिपेंड हो जाता है कि नहीं अब मेरे पास जैसे रिटायर्ड हो गया, रिटायरमेंट के बाद वो लगता है कि नहीं अब मुझे पास क्या है, मुझे खाना और रहना है। तो एक्टिविटी यदि उनके पास नहीं रहेगा तो उसका सोच भी बहुत सारा हो जाएगा और वो बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और धीरे धीरे उनका एज घटते जाता है। तो आपको मतलब कि देखिएगा कि जो वैसे बंदे हैं या तो वैसे लोग जो होते हैं ना, मतलब रिटायरमेंट होने के बाद भी क्रिएटिविटी माइंड रहते हैं ना, उसका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और बहुत लंबे तक जीते हैं। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 24वां आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला देखिएगा 25वां क्वेश्चन है कि लाइफ स्टाइल, ठीक है, according to the study of literate people, adults over 65 can learn a skill like the oil planting and readily a younger student. So retiring from a job and same sense mean retiring from life unless, ठीक है। अब देखो लाइफ अनलेस बाय सम अदर प्रीफेबल न्यू एक्टिविटी। अब देखिएगा यदि 25वां क्वेश्चन करें तो देखिए ऑर्नेटेड मतलब होता है सजा हुआ, ठीक है, और आपको पिगमेंटेड मतलब देखो एक्सपेरिमेंटेड तो नहीं, एक्सपेरिमेंटेड नहीं हो सकता, देखो सप्लीमेंट हो सकता है कि सप्लीमेंट करना मतलब कि जैसे उसके स्थान पे कुछ दूसरा कुछ कर लेना, ठीक है, नहीं हम रिटायर हो गए तो हम बैठे नहीं रहना, आपको कुछ और करना है सप्लीमेंट्री के तौर पे। तो इसका आंसर सही तीसरा हो जाएगा, सप्लीमेंट आंसर हो जाएगा ना, इसका पिगमेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीसरा आंसर हो जाएगा सप्लीमेंट करेगा, वो अपने आप को मतलब दूसरे चीज़ में ढालेगा मतलब रिटायरिंग होने के बाद फ्रॉम, नहीं तो आपकी लाइफ उसकी बहुत तरह से अनलेज हो जाएगा। तो आपने देखा आज का क्वेश्चन जो देखा आपने, ये एमटीएस का क्वेश्चन अपने आप में एक लेवल रखा हुआ था, ठीक है, ये एमटीएस के पेपर इसको बोल नहीं सकते थे, बहुत अच्छा लेवल था इसका, मैंने इसलिए फर्स्ट टाइम देखा इसको तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि नहीं इसको हम इसका एक्सप्लेनेशंस कर देते हैं, बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये पेपर आप खुद देख रहे हो कि एमटीएस के क्या है, एमटीएस में पूछा गया है, यह 5 जुलाई 2022 के शिफ्ट 3 में पूछा हुआ, आप जाके देख लीजिएगा, वहीं से मैं पेपर लिया हूँ एसएससी के द्वारा। तो आज होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के और अप्रोचेस देखा होगा आपने। तो प्लीज़ यदि आप रिविजन नहीं किए होगा नोट्स को पूरी तरह से जल्दी से रिविजन कर दे और प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दे, आके इंप्रूवमेंट आपका हो जाए। तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।